हेलो दोस्तों, मैं करमवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका मैथ्स की इस नई क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बड़े अच्छे से एक नई दिशा दे रहे होंगे। तो इसी दिशा में हमें एक नई जिम्मेदारी दी गई है, आप लोग को 100 में 100 नंबर दिलाने का। जी हाँ दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है आपको 100 में 100 दिलाने का। कहने में लग रहा है 100 में 100 बहुत बड़ी बात है। जी नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। करना आपको क्या है, आपको अपने बेसिक से लगे रहना है और जितना भी क्लास में पढ़ाया जाए बेसिक्स पे लगे रहिए। हमारे क्लास नोट्स को फॉलो कीजिए, जो भी क्वेश्चंस कराया जाए उनको रेगुलर फॉलो करते रहिए। और 100 में 100 बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते होंगे तमाम बच्चे उनके पास भी 24 घंटे का ही टाइम होता है, आपके पास भी 24 घंटे का टाइम होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपको संकल्प लेना है कि हमें मैथ्स में 100 में 100 नंबर लाना है। देखिए, चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं बहुत छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूं। जैसा कि सबको पता है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, हर चीज़ की एक जान होती है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स, तो मैथ्स की भी एक जान होती है, जो कि मैं आपको उम्मीद करता हूं बहुत से बच्चे होंगे जो इस बात से वाकिफ होंगे और बहुत से बच्चे हैं जो वाकिफ तो हैं नहीं है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो लगेगा कि जी हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहने की बात यह है, हमको बचपन से ही पढ़ाया जाता है, 1 2 3 पढ़ाई जाती है, टेबल पढ़ाई जाती है, पहाड़ा पढ़ाया जाता है, गुणा भाग जोड़ घटाओ, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं अरे भैया हमें फॉर्मूला नहीं याद है इस चीज़ का, अरे भैया हमको तो ये थ्योरम नहीं पता है। तो मेरे भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, थ्योरम्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर एकदम बेसिक की बात करें, मैथ्स को सॉल्व करने की जो एक फंडामेंटल नीड है वो क्या है? कैलकुलेशंस। और ये चीज बेटा आपको खुद करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक एग्जाम दे रहा था, तो उसमें एक मेरे बगल एक महानुभाव बैठे थे, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन था आयत का क्षेत्रफल निकालना था, लंबाई दी हुई थी, ठीक है, सॉरी क्षेत्रफल दिया हुआ था, लंबाई दी हुई थी, उसकी चौड़ाई पूछ रहे थे। तो हमसे पूछे भाई कितना होगा? मैंने बोला भाई 117 को 13 से भाग कर दो। मैंने बोला 117 को 13 से भाग कर दो। अब वो महानुभाव पूछ रहे हैं भैया उत्तर का हुई। तो मतलब ये है कि उनको मैंने बता दिया कि 117 को 13 से भाग कर दो, यानी कि क्षेत्रफल को आप लंबाई से भाग कर दो, चौड़ाई आ जाएगी। क्षेत्रफल को आप चौड़ाई से भाग कर दो, लंबाई आ जाएगी। ये क्या था? फॉर्मूला ही तो था। लेकिन उन्होंने उसका उत्तर निकालने में असमर्थ थे। रीजन क्या था? उनकी कैलकुलेशन वीक थी। तो ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और ये जिम्मेदारी मैं भी लूंगा कि आपकी कैलकुलेशन को और कैसे बिल्डअप करना है, उसको और कैसे मजबूत करना है, वो सारी चीजें हम आगे धीरे धीरे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज तो पहली क्लास है, तो बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम मान के चलिए आप फरवरी में आपका हो जाना है। तो हमको, क्योंकि शुरू से हमको पढ़ाना है और हमें ये भी देखना है, क्योंकि बच्चे हर टाइप के हैं। कुछ बच्चे हैं जो एवरेज हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत सुपीरियर हैं, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा अंदर ही अंदर कुंठित हो रहे हैं, अरे हमने मैथ्स तो ले लिया है लेकिन हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम पास कैसे होंगे, हमें उनको भी देखना है। तो आप लोग से एक उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं, और हम लोग क्या करेंगे, सबको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को ले चलेंगे। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। हम अपना फॉर्मेट देख लेते हैं कि एग्जाम में क्या क्या आना है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आना है, क्योंकि हमको नंबर भी देखना है किस टॉपिक से कितना आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भैया मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स में हमको पूरा का पूरा सब में ज़्यादा नंबर देना है। अब हम सीधे चलते हैं, देख लेते हैं हमारा प्रारूप जो यूपी बोर्ड ने हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या क्या मार्किंग की गई है। तो जैसा कि आप सबको स्लाइड पे दिख ही रहा होगा, पहला है संख्या पद्धति। आपका इन्होंने जो इसका वेटेज दिया है वो 5 नंबर का दिया हुआ है। दूसरा बीजगणित, बीजगणित में 18 नंबर का इन्होंने वेटेज दिया हुआ है। निर्देशांक ज्योमेट्री 5 नंबर, ज्यामिति 12 नंबर में है, त्रिकोणमिति 10 नंबर में है, मेंसुरेशन आपका 10 नंबर में है और सांख्यिकी 10 नंबर में है। ओवरऑल आपको पता है कि ये 70 नंबर के आते हैं। 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट जो कि प्रैक्टिकल वगैरह आपको विद्यालय से मिलते हैं। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी जो है वो क्या है, इस 70 में 70 आपको दिलाना। बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, बस लगकर करना है। अब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, आप 10th में हो
ऑब्वियस सी बात है, आप नाइन्थ में पढ़े हुए हो, तो चीजें है क्या कि कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, नाइन्थ की ही चीजों को एक्सपेंड करके पढ़ना है आपको। बस 1 से 2 टॉपिक ऐसे हैं जो एकदम नए मिलेंगे, जैसे कि आप ये मान लीजिए आपको त्रिकोणमिति, ये एकदम नया है, ठीक है, आपके लिए त्रिकोणमिति क्या है, एकदम से नया है। आपने संख्या पद्धति 9th में भी पढ़ी है और उस संख्या पद्धति का बस थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म आपको 10th में पढ़ना है। निर्देशांक ज्योमेट्री भी आपने पढ़ी है, बीजगणित भी पढ़ा हुआ है, ज्यामिति भी पढ़ा हुआ है और मेंसुरेशन भी पढ़ा हुआ है। बस अब हम देख लेते हैं हर टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक है, उसके और कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं आपका जब वास्तविक संख्या की बात की जाएगी बच्चा, तो इसमें हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण जैसे ये √2, √3, √5, ये आपको पहले चैप्टर में ही बताया जाएगा। अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, ठीक है, और ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। अच्छा, बहुत लोगों ने 9th तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आप उसके लिए डरिएगा नहीं, अरे सर हमने तो 9th पढ़ा नहीं है, बस किसी तरीके से हमने जो है 9th को पास कर लिया है, तो आप उसके लिए ना पढ़ेंगे। क्यों, हम क्या करेंगे, हर टॉपिक को शुरू होने से पहले हम कोशिश ये करेंगे जो जरूरी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम जरूरी है, जो जरूरी चीजें, जैसे संख्या पद्धति हम शुरू करेंगे तो 9th की संख्या पद्धति से जो जरूरी चीजें हैं वो आपको हम बताते चलेंगे। बीजगणित में जैसे आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, अब इसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रकूलन विधि, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण ax² + bx + c = 0, ये सारी चीजें। आपका निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, उसके बेसिक फंडामेंटल, उसके यूजेस, ठीक है, ये सारी देखने हैं। ज्यामिति में जैसे 9th में आपने ज्यामिति में जब पढ़ा होगा, 9th की ज्यामिति जब आपने पढ़ी थी तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें दी गई थी, ठीक है, लेकिन आपको उसमें आपको यहाँ पर त्रिभुज जो है मेजर रूप से पढ़ना है। त्रिभुज जो है एक तरीके से कहते हैं ना, वो थोड़ा सा डेंजरस टॉपिक है यहाँ पर। अच्छा, ऐसा भी नहीं है डेंजरस है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है त्रिभुज में ज्यामिति के रिगार्डिंग अगर बात किया जाए, ठीक है। अब त्रिभुज में आपके ये सारे सब टॉपिक हैं, जैसे यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक है और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, ये सारी प्रमेय है। अच्छा, प्रमेय वगैरह का नाम सुन के हाथ पैर मत फुलाइएगा आप लोग कि प्रमेय, अरे सर प्रमेय है, हाथ पैर फूल रहे हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से कोशिश ये किया जाएगा सरल से सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन किया जाए, जितने सरल शब्दों में एक्सप्लेन किया जा सके उतने सरल शब्दों में एक्सप्लेन किया जाएगा। त्रिकोणमिति, ये चैप्टर आपके लिए एकदम नया है, ठीक है, आपके लिए त्रिकोणमिति चैप्टर जो है एकदम नया है, तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनिशियल से बेसिक जो है त्रिकोणमिति का, उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे आप लोगों ने अपने भाई बहनों को सुना होगा, लाल बटे कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, वो सारे जो सुनते हैं आप ना, ये यही त्रिकोणमिति में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वगैरह आपको पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ने हैं, ठीक है, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु छिन्नक। अच्छा, ये सब भी अब आपको देखो एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी जो हो जाता है, इसी वजह से कहते हैं कि भैया शुरू में कहते हैं 7th 8th में हो पढ़ लो। बेसिक आप जब पढ़ने जाओ कहीं पे भी भाई वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ने ही जाओगे, πr² लगना ही लगना है। ऐसा नहीं है कि आपने 6 में पढ़ा है वृत्त का क्षेत्रफल πr² तो 10th में जाके वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करते रहिएगा, अगर आपके पास पुरानी बुक्स होंगी तो ये मेंसुरेशन के जो टॉपिक हैं, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है, तो इन सब के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करते रहिएगा, बाकी मैं तो बताऊंगा ही, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर आता है सांख्यिकी, 10 अंक का है, और इसके बाद ये सारे आपके प्रोजेक्ट कार्य हैं। प्रोजेक्ट कार्य जो है आपको पता ही होगा, और ये आपको 30 नंबर का यहाँ पे आपको देना है। जैसे प्रथम आंतरिक मूल्यांकन है, अगस्त माह में होता है 5-5 नंबर का, ठीक है, फिर दिसंबर में द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन होता है। अब प्रोजेक्ट कार्य भी आप देख लीजिए क्या क्या है। ये अगस्त माह में जो आपका मासिक परीक्षा स्कूलों में होती है, ठीक है, उसमें एमसीक्यू के आधार पर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जिस भी स्कूल में जितना सिलेबस पढ़ाया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग ये ले लेते हैं, ठीक है। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग के 10 अंक में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है।
जानना जरूरी है। और आपको प्रोजेक्ट जो बनाना होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन, ये जो आप गत्ता सुनते हैं चार्ट पेपर पे, त्रिभुज का वर्ग बनाना, जो शेप वगैरह है, ये सारी चीज़ें बनानी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में किस हिसाब से आपके सर ने कौन से प्रोजेक्ट आपको दिए हुए हैं। पर जैसे आपका बोर्ड के हिसाब, बोर्ड ने जो एक पैमाना दिया हुआ है वो इन्हीं के हिसाब देते हैं और अक्सर इसी में से आपको दिया भी जाता है। तो ये जो है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मेन जो आपका फोकस होना चाहिए भैया, वो आपका ये जो 70 नंबर है, ये 70 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन 70 नंबर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब ये तो रहा आपको प्रारूप पता चला कि भैया किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितना नंबर आ रहा है। अच्छा, अब देखा जाए तो बीज गणित से जो है भैया, बीज गणित से सबसे ज़्यादा 18 नंबर का आ रहा है। बीज गणित से जो आ रहा है सबसे ज़्यादा 18 नंबर का आ रहा है, ठीक है। वेटेज फिर उसके बाद किसका है, हमारा ज्यामिति का वेटेज है 12 नंबर, ठीक है। 10-10 नंबर का मेंसुरेशन, सांख्यिकी, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया बीजगणित का वेटेज ज्यादा है तो हाँ बिल्कुल बीजगणित का वेटेज ज्यादा है तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम हम देंगे भी, ठीक है। और ये संख्या पद्धति में मुश्किल से 2 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपने यूक्लिड प्रमेय अपने बुक में देखा होगा, यूक्लिड प्रमेय है, ठीक है, और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, यही सारी चीजों में आपका ये 5 नंबर आपका खत्म हो जाता है। शांत अशांत दशमलव, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि संख्याओं के बारे में। जब पहली क्लास हम संख्या पद्धति की लेंगे तो उससे पहले हम संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जब संख्याओं का डिस्कस करेंगे तो उसमें सारी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, ठीक है, पूर्णांक क्या है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ये सब हम एक बार आपको डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक फॉर्मेट पता चल गया है कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। और बाकी एक चीज़ और, अगर आप लोग की डिमांड होगी तो प्रैक्टिकल की तैयारी भी हम लोग करवा देंगे। उसके लिए आप परेशान मत होइए कि जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं, अरे सर प्रैक्टिकल कैसे, क्या करना है, कैसे करना है। हम प्रैक्टिकल की भी तैयारी आपको, लेकिन हाँ एक चीज़ प्रैक्टिकल में एक चीज़ आपको ये करना है, जैसे आप क्लासेस आप रेगुलर ले रहे हैं, ठीक है, जो क्लास नोट्स वगैरह है बच्चा, वो आपको बराबर तैयार रखना है, क्योंकि वहाँ बहुत स्कूलों में उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। मासिक परीक्षाएं जो हो रही हैं उसका मूल्यांकन। अच्छा, मासिक परीक्षाओं के लिए आपको, अब देखिए अब तो थोड़ा सा लेट हो गया है, जो अगस्त माह वगैरह में मासिक परीक्षाएं होनी थी वो तो हो चुकी हैं, और वो भी आपके क्लासेस नोट से ही जो भी टॉपिक हैं उसी में से आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रारूप समझ में आ गया है, और कल मिलते हैं एक नई क्लास में और शुरुआत करेंगे हम संख्या पद्धति से। और उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए आज ये पहली क्लास है तो आज आपको लगा अरे आज तो सर ने कुछ बताया नहीं। देखिए भैया ये भी जानना जरूरी है, आप एक युद्ध पे जा रहे हो, ठीक है, युद्ध में जा रहे हो तो दुश्मन की, भाई एक तरीके से एग्जाम आपका दुश्मन है, दोस्त तो है नहीं। अब उसको क्रैक करना है तो उसके बारे में जानना है ना कि भैया इसका मजबूत पॉइंट क्या है, इसका वीक पॉइंट क्या है। जैसे अब हमने पता चल गया कि भैया यहाँ पे जो बीज गणित है इसका सेनापति है, बड़ा मजबूत है ये, इसको अगर हमने धराशायी कर दिया तो विजय हमारी और आधी सुनिश्चित हो गई। तो ये सारी चीजें भी जानना जरूरी होता है, जैसे कहते हैं रणनीति बनाना होता है, तो रणनीति जरूरी है कि क्या है कैसे है, ठीक है। बाकी कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।